दो पार्ट करा दिए, दो क्वेश्चन करा दिए थे, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक इंटरसेप्ट फॉर्म। आज क्या कराना, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब ये फॉर्मूला हुआ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। तो x माइनस रूट थ्री वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x माइनस रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगी नहीं, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, और पर p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और क्या कभी तुमने सुना है कि डिस्टेंस नेगेटिव में चली गई? नहीं। तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x और रूट थ्री वाई इज इक्वल्स टू 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आया 1 प्लस 3 4, दैट मीन्स 2 आया। ये आया, इसका इस इक्वेशन में सब में डिवाइड दे दो, -1/2x प्लस रूट 3/2y इज इक्वल्स टू 8/2। ठीक है, तो -1/2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 4। अब ऐसी संख्या बताओ, यहाँ पे देखो cos अल्फा कितना आ रहा है -1/2, sin अल्फा कितना आ रहा है रूट 3/2, यही तो आ रहा है। अगर कंपेयर करें तो cos अल्फा -1/2 है और sin अल्फा रूट 3/2 है। अब ऐसी संख्या बताओ जिसमें अल्फा की वैल्यू तो सेम रहे, मतलब एंगल सेम रहे, और वैल्यू रखने पर आंसर उसका -1/2 है, इसका रूट 3/2 है। एक 120। देखो cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। देख लो 60 की 1/2 है, तो cos 120 की -1/2 होगी, और sin 120 की वैल्यू रूट 3/2 होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 एंड एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 120 डिग्री। सबसे पहले ये इक्वेशन दी थी, ये थोड़ा सा टिपिकल है, दोनों फॉर्म सिंपल थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म हो, बहुत सिंपल सी थी। इसमें एंगल निकालना है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें क्या किया, सबसे पहले हम +8 को उधर ले गए, -8 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए माइनस को फिर से हम इधर ले आए, तो ये हो गया -x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद अगला स्टेप इसमें क्या करना है, x के अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये निकल के आया 2। अब 2 का डिवाइड दे दो, -1/2x प्लस रूट 3/2y इज इक्वल्स टू 8/2। तो -1/2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 4। यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, और किस फॉर्म में बदलना है हमें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। इसका मतलब cos अल्फा कितना हुआ -1/2, sin अल्फा कितना हुआ रूट 3/2। मतलब कोई एक ऐसा एंगल बताना है जिसमें cos में वैल्यू रखें तो -1/2 आए, वही एंगल साइन में रखें तो रूट 3/2 आए, तो वो है 120। cos 120 रखते हैं तो -1/2 आएगा, और sin 120 रखते हैं तो रूट 3/2 आएगा। ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ध्यान रखना है, ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें ये डिजिट्स आए वही। जैसे cos 120 का -1/2 आया, sin 120 का रूट 3/2 आया, तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट? 120 डिग्री को 2π/3 भी लिख सकते हैं, ये मालूम ही होगा सभी को। क्यों? क्योंकि पाई की जगह अगर 180 रखें तो 120 हो जाएगा, 2 × 180/3
120। तो 120 को 2π/3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? नोट करिए। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू 0 में इज इक्वल्स टू p में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखें 0x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत है? x है नहीं तो 0x 1y और माइनस 2 को उधर ले गए प्लस 2। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद करते हैं अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। ठीक है, 1 का सम में डिवाइड देंगे तो भी वही रहेगा। तो क्या आया 0x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 2। अब इसको कंपेयर करेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p से। तो cos अल्फा आ रहा है 0 और sin अल्फा आ रहा है 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है वो 90 की होती है। तो x cos 90 प्लस y sin 90 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका मतलब अल्फा आ गया 90, 90 मतलब π/2 और p कितना आ गया 1 में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप लोग ये सॉल्व करते माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये अपने आप सॉल्व करें। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले तो अपना वही काम, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये √2 आया, √2 का सम में डिवाइड दे दिया 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल्स टू 4/√2। ठीक है, तो 1/√2x प्लस माइनस 1/√2y इज इक्वल्स टू 2√2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p से। ठीक है, तो cos अल्फा आ गया 1/√2, sin अल्फा आ गया माइनस 1/√2, sin अल्फा आ गया माइनस 1/√2। अब एक चीज समझो जरा, एक चीज तो साफ दिख रही है कि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, और x पॉजिटिव y नेगेटिव इसी क्वाड्रेंट में तो आता है। यहाँ पे कहां से कहां तक एंगल रहते हैं 0 से लेके 90 तक। 0 से लेके 90 तक अगर हम बात करें तो √2 कहाँ पे आएगा 45 पे, 1/√2 साइन 45 यूज होता है 1/√2। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 135 पे आएगा, क्योंकि 135 और 45 कितना हुआ 180। यहाँ पे बात करें तो 225 पे आएगा। ठीक है, 180 प्लस 45, ये 180 पूरा हो गया प्लस 45 225, और ये कितना हो गया 270 में 45 जोड़ो, 270 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 300। मतलब यहाँ पे 1/√2 कहाँ पे आएगा 1/√2, देखो यहाँ पे 45 पे आता है, साइन 45 पे 1/√2 आता है। अब ये 90 हो गया, 90 में 45 जोड़ो, यहाँ पे 1/√2 कहाँ पे आएगा 135। यहाँ पे कितना हो गया ये 180 हो गया, 180 में 45 जोड़ो 225 पे 1/√2 आएगा। और ये कितना हो गया 270, 270 में 45 जोड़ो 315, 315 पे √2 आएगा 1/√2। समझ में आ गई? तो 1/√2 कहाँ पे आएगा 315 पे, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा फोर्थ में ही। तो अल्फा कितना हो जाएगा 315। अब देख लो, चाहे cos 315 की वैल्यू निकालना तो 1/√2 निकल के आएगी, और sin 315 की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 1/√2 आएगी। तो अल्फा कितना हो गया 315 और p कितना हो गया 2√2। 315 को पाई में कन्वर्ट कर देना, कैसे करोगे 315 इंटू π/180। ठीक है, काट दो। सेवन π/4 है x1 y1, और एक लाइन है
लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब सुनो, यहाँ पे x की जगह ये कोऑर्डिनेट रखते हैं, अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब इसमें सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक पॉइंट है -1, 1 और एक लाइन की इक्वेशन है दैट इज 12x + 6 इज इक्वल्स टू 5y - 2। ठीक है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सीक्वेंस में कराएंगे, अंदर मल्टीपल करते हैं, 12x - 12 6 जा 72, 5y - 10, तो 12x - 5y इज इक्वल्स टू -82, या 12x - 5y प्लस 82 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, और ये पॉइंट हो गया। इससे इस लाइन की दूरी निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर 12, x की जगह क्या रखेंगे -1, -5, y की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया -12 -5 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25, तो 82 - 17 अपॉन रूट 169। 82 में से 17 गया तो 65 अपॉन 13, that means distance is 5 unit। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, और उस पे अगर हम कोई पॉइंट डालते हैं तो वो क्या होगा, उसमें y 0 होगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो a, 0, a, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑन अ एक्स एक्सिस। ठीक है, whose distance from the line, एक लाइन है, एक लाइन है इस तरीके की, और लाइन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1। यहां से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। नहीं, डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस 4 यूनिट इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है इसको जनरल फॉर्म में बदलेंगे। कैसे, एलसीएम ले लो, 4x + 3y इज इक्वल्स टू 12, 4x + 3y - 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई डाउट है, नहीं। अब इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, 4 × a प्लस 3 × 0, मतलब x की जगह a, y की जगह 0, -12 अपॉन अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 4। तो 4a - 12 अपॉन रूट 25 इज इक्वल्स टू 4। तो 4a - 12 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4। तो 4a - 12 इज इक्वल्स टू 20, तो 4a इज इक्वल्स टू 32, तो a इज इक्वल्स टू 8। तो पॉइंट क्या आ जाएगा 8, निकाल लिए। तो कैसे निकालेंगे हम, अभी तक क्या निकाल रहे थे, एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, ax1 + by1 + c/√a² + b²। अभी हम निकालेंगे दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी। अब एक चीज समझना, जब भी कोई पैरेलल लाइन होगी तो उसका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक है, मतलब इसकी इक्वेशन हो गई ax + by + c1 = 0, इसकी हो गई ax + by + c2 = 0। ठीक है,
अब यहां पे हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 कुछ भी कर सकते हो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस। बात समझना जरा, क्योंकि x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट दोनों का सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि वो पैरेलल है। हमने बताया था पैरेलल में स्लोप बराबर होते हैं, m1 इजिकल्स टू m2। स्लोप बराबर होंगे तो x और y का कॉफिशिएंट भी बराबर होगा, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस C1 और ax प्लस बी वाई प्लस C2, तो इसकी डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस, ठीक है। तो अब इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0। 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0 और 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे हैं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। अब इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो C2 माइनस C1, 31 माइनस 34 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस 225 प्लस 64, 225 और ये कितना हुआ 289 और 289 कितने का होता है 17 प्लस p इज इक्वल्स टू 0, lx प्लस ly माइनस r इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन दिए हैं और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। lx प्लस ly प्लस p इज इक्वल्स टू 0 और lx प्लस ly माइनस r इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला वही C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना जरा, अब यहाँ पे C2 कितना है माइनस R है, C1 कितना है P है, तो माइनस C1 होता है तो माइनस P हो गया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन कॉमन ले लो यहाँ पे, तो P प्लस R हो गया अपॉन अंडर रूट 2L स्क्वायर। मॉडुलस से बाहर लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो P प्लस R अपॉन अंडर रूट 2L, ये हो गया डिस्टेंस।